नमस्कार हमारे प्यारे सभी साथियों को। दोस्तों बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर क्लास डे 28 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों लिब्रे ऑफिस के राइटर का आज अंतिम क्लास है, यानी कि जो भी बेसिक में है वो आज खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आज मैं प्रैक्टिकल में बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं। वीडियो दोस्तों लंबी हो सकती है, लेकिन आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और आज के क्लास से हो सकता है कि आपको एग्जाम में एक ना एक प्रश्न देखने को मिले। और इस टाइप का जो आज के क्लास में मैं बताने वाला हूं, हर सेक्शन के बारे में, हर टैब के बारे में, ठीक है, अधिक से अधिक जानकारी देने जा रहा हूं आज के इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि इस तरह का आप लोग क्लास अपने से भी करते रहिएगा, किस किस सेक्शन में क्या क्या चीज़ ओपन होता है और किसका क्या इस्तेमाल है, ताकि आपका जो है एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से निकल सके। बाकी दोस्तों इतना ही कहूँगा कि आज का जो है क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आप लोग आज के वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि आज का वीडियो थोड़ी लंबी हो और आप लोग को लगे कि आज का क्लास बहुत ज़्यादा लंबा है। तो दोस्तों स्किप नहीं करना है, आज के क्लास को पूरा अंत तक जरूर देखना है। और आज के क्लास का जो सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रश्न है, उस प्रश्न को सबसे पहले हम लोग कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ आगे बढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि अगर आप अभी तक इस नोट्स को परचेस नहीं किए हैं तो बिना समय बर्बाद किए अभी के अभी आप www.helpinggauravv.com के वेबसाइट से इस नोट्स को परचेस कर सकते हैं। जैसे आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, आपको लेफ्ट साइड में एक दिखेगा बेल्ट्रॉन डीओ नोट्स बाय नाउ का ऑप्शन, उस पर आप लोग क्लिक करेंगे। एक आपको फॉर्म दिख जाएगा, उस पर आपको QR कोड दिखेगा। QR कोड को स्कैन करके 499 रुपीज़ आपको पे कर देना है। अपना नाम, अपना जीमेल अकाउंट, अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, सबमिट कर देना है। 24 घंटे से पहले आपके जीमेल अकाउंट पर आपको नोट्स अवेलेबल करवा दिया जाएगा। विशेष जानकारी के लिए दोस्तों इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। यह नोट्स 979 पेज का है और एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। बाकी दोस्तों चलिए अब हम लोग चलते हैं पेज नंबर 78 की तरफ। और जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 78 में लास्ट एक प्रश्न बच गया है फुट नोट और इन नोट से रिलेटेड। फिर दोस्तों हम लोग आ जाएंगे स्प्रेडशीट पर, लेकिन दोस्तों स्प्रेडशीट पर आने से पहले स्प्रेडशीट पर हम लोग कल जाएंगे। आज दोस्तों हम लोग सिर्फ प्रैक्टिकल पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसको ध्यान में रखते हैं कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट और इंड नोट की व्याख्या कीजिए। लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में किसी स्पेसिफिक वर्ड को डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, किसी स्पेसिफिक वर्ड को डिफाइन करने के लिए फुट नोट और इंड नोट का यूज किया जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट और इंड नोट को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेन्यू में क्या करते हैं, इंसर्ट मेन्यू में फुट नोट और इंड नोट ऑप्शन में जाकर फुट नोट या इंड नोट पर क्लिक करेंगे। किस पर क्लिक करेंगे, इंड नोट पर, इंसर्ट वाले सेक्शन पर जाकर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिब्रे ऑफिस ओपन कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लिब्रे ऑफिस हम लोगों का ओपन हो रहा है। उसके बाद इंसर्ट वाले सेक्शन पर जाना है और हम लोग को खोजना है कि फुट नोट इंड नोट कहाँ है। देख सकते हैं ये फुट नोट इंड नोट है, फुट नोट पर यहाँ, इंड नोट पर यहाँ। अब फुट नोट क्या होता है, इंड नोट क्या होता है, इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फुट नोट और इंड नोट, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा इस तरह का प्रश्न, तो आपको ध्यान में रखना है कि फुट नोट उसी पेज के इंड में इंसर्ट होता है। क्या होता है, उसी पेज के इंड में इंसर्ट होता है, जबकि इंड नोट जो है डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में एक नए पेज के साथ इंसर्ट होता है। फुट नोट उसी पेज के लास्ट में, इंड नोट सारे डॉक्यूमेंट में जो भी जितने भी पेज हैं उसके लास्ट में एक नए पेज के साथ समाप्त होता है। ये दोस्तों फुट नोट है। इंड नोट है, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि फुट नोट का निम्न में से क्या कार्य है। उसी पेज में इंड में इंसर्ट हो जाना, उसी पेज के किसी डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज में इंसर्ट होना, दोनों होना, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है फुट नोट जो है पेज के अंत में जो इंसर्ट होता है और इंड नेट डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट वाले पेज में इंसर्ट होता है। अब दोस्तों स्प्रेडशीट है जिस पर हम लोग कल के सेशन में चर्चा करेंगे। तो फिर आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लिब्रे ऑफिस ओपन हो गया है और लिब्रे ऑफिस में कुल देख सकते हैं कितना जो है दोस्तों टैब है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। हेल्प मिलाकर कुल 11 टैब है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस टैब के अंदर क्या क्या ऑप्शन है और क्या क्या प्रश्न है। ऐसे तो दोस्तों ऑप्शन बहुत सारा चीज़ है, लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाता है जिस टाइप का प्रश्न, उस टाइप पर ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि लिब्रे ऑफिस के राइटर के साइज को कितना हम लोग जूम कर सकते हैं, कितना % बढ़ा सकते हैं और कितना % घटा सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे अभी 140 दिख रहा है, इसको हम लोग जूम करते हैं। ठीक है, जितना जूम हो सकता था ये जूम कर दिया, अब इससे ज़्यादा जूम नहीं हो सकता। और देख सकते हैं जूम कितना % हुआ है, 600% जूम हुआ है। वहीं दोस्तों अगर इसको जो है जूम आउट करेंगे, सबसे कम जूम, तो देख सकते हैं कितना % यहाँ पे हुआ है, देख सकते हैं 20% हुआ है। इससे ज़्यादा दोस्तों नीचे नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आपसे एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस के राइटर को कितने % तक, हम कितने अधिक से अधिक % तक जूम कर सकते हैं, तो 600% तक, ये पहला प्रश्न।
दूसरा प्रश्न दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि लिब्रे ऑफिस के राइटर के साइज को कम से कम हम कितना कर सकते हैं। तो 20 से ज़्यादा कम हम नहीं कर सकते हैं, 20% कम हुआ, 600% अधिक हुआ। ये लिब्रे ऑफिस का राइटर का हुआ। वही दोस्तों MS जो है ऑफिस में जो है वर्ड का कुछ अलग होने वाला है, वो भी मैं आपको वर्ड वाले सेक्शन पर जब वर्ड पर बात करेंगे तो बताएंगे अच्छे से। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि लिब्रे ऑफिस के राइटर में टेक्स्ट के साइज को हम लोग कम से कम कितना कर सकते हैं और ऑटोमेटिक कितना होता है। तो ऑटोमेटिक 12 होता है, याद रखिएगा। ऑटोमेटिक फाउंड साइज क्या होता है, 12 होता है। वहीं कम हम लोग कितना कर सकते हैं, तो 6 कर सकते हैं, 6 PT हम लोग कम कर सकते हैं। और अधिक कितना कर सकते हैं, अधिक हम लोग 96 कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम लोग अधिक नहीं कर सकते हैं। ये दोस्तों 5 प्रश्न अभी मैं बताया हूँ। साइज इसका सबसे अधिक जो है राइटर का साइज सबसे अधिक जूम आउट 600% होगा, एक प्रश्न। दूसरा कम होगा कितना, 20%। फाउंड का साइज ऑटोमेटिक अपने आप जो होता है वो 12 होता है। कम हम लोग कितना कर सकते हैं, तो 6 कर सकते हैं। अधिक हम लोग कितना कर सकते हैं, तो 96 कर सकते हैं। ये दोस्तों कुल 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं अभी बताया हूँ। अभी दोस्तों क्लास काफ़ी बाकी है, अभी क्लास में आपको बने रहना है। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि लिब्रे ऑफिस के राइटर में प्रिंट करने के लिए किस सेक्शन पर जाना होता है, यानी कि किस स्टेप पर जाना होता है। तो आपको याद रखना है फाइल वाले सेक्शन पर जाना है। और इसी तरह का दोस्तों प्रश्न पूछा जाएगा, बार बार मैं प्रश्न को रिपीट नहीं करूंगा, नहीं तो और भी जो है एग्जाम आपका जो है क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो फाइल वाले सेक्शन पर क्या क्या कर सकते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, न्यू स्प्रेडशीट, न्यू प्रेजेंट ड्राइंग वगैरह जो भी है न्यू कर सकते हैं। न्यू का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल के साथ N जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। हर एक शॉर्टकट पर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फाइल वाले सेक्शन पर न्यू का ऑप्शन, ओपन का ऑप्शन, ओपन रिमोट का ऑप्शन, रिसेंट डॉक्यूमेंट का। रिसेंट डॉक्यूमेंट का मतलब होता है जो डॉक्यूमेंट पर अभी आप काम किए हैं उस डॉक्यूमेंट को आप तुरंत क्विकली आप जो है यहाँ से निकाल सकते हैं, खोज सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, विजार्ड कर सकते हैं, टेम्पलेट कर सकते हैं, सेव एज, ये सब इंपॉर्टेंट है। सेव आप किससे करेंगे, आपसे पूछा जाएगा लिब्रे ऑफिस के किसी डॉक्यूमेंट को सेव हम किस टैब पर जाकर करते हैं। तो फाइल वाले टैब पर, फाइल वाले सेक्शन पर आकर हम लोग सेव करते हैं। सेव एज भी हम लोग यहीं से करते हैं, सेव रिमोट करते हैं, सेव ए कॉपी करते हैं, सेलेक्ट ऑल करते हैं। सेलेक्ट ऑल का जो है शॉर्टकट भी बताया था मैंने कि कंट्रोल के साथ ए बटन दबाएंगे तो सेव ऑल है यहाँ पे, ठीक है। सेलेक्ट ऑल का भी दोस्तों ऑप्शन होता है, सेलेक्ट ऑल करेंगे कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं सेव ऑल कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट एज PDF वगैरह भी आप कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा लिब्रे ऑफिस के राइटर के किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस सेक्शन पर जाएंगे, तो फाइल वाले सेक्शन पर जाएंगे। और प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए भी फाइल वाले सेक्शन पर जाएंगे। अगर आपको जो है एग्जिस्ट करना है, बाहर निकलना है, तो भी आपको फाइल वाले सेक्शन पर जाकर आप जो है इसको क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करके बाहर निकल सकते हैं, या फिर कंट्रोल Q बटन प्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये फाइल वाला सेक्शन था, सारा आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा जो शॉर्टकट आपको यहाँ पे दिख रहा है, शॉर्टकट वाला भी सेक्शन दोस्तों आपको याद करते हुए चले जाना है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं एडिट में, ठीक है। एडिट पर हम लोग क्लिक करेंगे तो क्या होगा, अंडू होगा, रीडू होगा, कट होगा, कॉपी होगा, पेस्ट होगा, पेस्ट स्पेशल होगा, सेलेक्ट ऑल होगा। देख सकते हैं सेलेक्ट ऑल, यहाँ पे सेव ऑल था और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल होगा। एडिट वाले सेक्शन पर क्या होगा, सेलेक्ट ऑल होगा। अब आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि लिब्रे ऑफिस के राइटर में सेलेक्ट ऑल किस टैब पर ऑप्शन होता है। तो एडिट वाले सेक्शन पर होता है। पेस्ट स्पेशल किस सेक्शन पर ओपन होता है, तो एडिट वाले सेक्शन पर। पेस्ट किस वाले सेक्शन पर होता है, तो एडिट पर। कॉपी, कट, ये सारा कुछ क्या होता है, तो एडिट वाले सेक्शन पर। फाइंड किस सेक्शन पर आता है, तो एडिट वाले सेक्शन पर आता है, ठीक है। फाइंड एंड रिप्लेस किस वाले सेक्शन पर आता है, तो एडिट वाले सेक्शन पर आता है। गो टू पेज पर किस सेक्शन पर आता है, तो एडिट वाले सेक्शन पर आता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सारा चीज़ है, ठीक है। और इसको ध्यान में आपको रखना है। ये सारा चीज़ लिब्रे ऑफिस का भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और फाइंड एंड रिप्लेस, गो टू पेज, ठीक है, फाइंड, सेलेक्ट ऑल, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है। कमेंट, ठीक है, ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है। एडिट मॉडिफाई का शॉर्टकट है Ctrl+Shift+M, और ये सेक्शन भी एडिट वाले टैब पर आपको देखने को मिलेगा। 2 टैब दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे व्यू वाले सेक्शन पर क्या आता है। व्यू वाले हम लोग सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो नॉर्मल आएगा, वेब आएगा, ठीक है। टास्क बार आप देख सकते हैं, ठीक है। टूल बार, टास्क बार, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझिएगा, ठीक है। टूल बार, टास्क बार का हम लोग सब पहले टूल बार पे, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टूल बार पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे टूल बार पर जैसे क्लिक करेंगे फाइंड वगैरह जो भी है यहाँ पे
आप देखते हैं सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को जो है मिल जाएगा, ठीक है ना। टूल बार ये हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे टास्क बार आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है टास्क बार। इस पर हम लोग जैसे क्लिक करेंगे ये हट जाएगा, जैसे देखिएगा अभी इस पर क्लिक किए यहाँ से हट गया है। अब दोस्तों हम लोग व्यू वाले सेक्शन पर फिर से गए और टास्क बार पे ओपन कर दिए, तो आप देख सकते हैं ये ओपन हो गया। अब आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि लिब्रे ऑफिस के राइटर में टास्क बार को ओपन करने के लिए या फिर टास्क बार को क्लोज करने के लिए किस सेक्शन पर जाते हैं, तो व्यू वाले सेक्शन पर जाते हैं और टास्क बार पर क्लिक करते हैं, या फिर क्लिक करके ऑफ होता है, क्लिक करके ऑन होता है। रूलर क्या है दोस्तों, तो देख सकते हैं ये रूलर है, ठीक है। रूलर भी किस सेक्शन पर आता है, तो व्यू वाले सेक्शन पर है। इस पर हम लोग क्लिक करके यहाँ क्लिक करेंगे तो रूलर यहाँ से हट जाएगा, आप देख सकते हैं रूलर यहाँ से हट चुका है। फिर दोस्तों यहीं पे आएंगे, रूलर वाले सेक्शन पर आएंगे, इस पर क्लिक कर देंगे तो रूलर वापस आ जाएगा। तो दोस्तों अब आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि लिब्रे ऑफिस के राइटर में रूलर को ऑफ ऑन करने के लिए किस टैब पर जाना पड़ता है, तो व्यू वाले सेक्शन पर जाकर रूलर के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर बटन को प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर को प्रेस करेंगे तो रूलर ऑफ हो जाएगा, फिर से अगर प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसको आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सब गैलरी वगैरह है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारा जूम देख सकते हैं, फुल स्क्रीन कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, और टेक्स्ट वगैरह का दोस्तों यहाँ पे और भी सारा ऑप्शन है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जूम वाला मैंने सबसे पहले ही बता दिया। अब जूम पे जाते हैं और यहाँ पे जूम पर वाले पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे 120 है ना, यहाँ पे हम कर लेते हैं क्या 5 डाल देते हैं। देखते हैं क्या 5 वाला जो है लेता है ऑप्शन, क्या 5% हो सकता है। 5 वाले पे क्लिक कर और यहाँ पे ओके कर दिए। अब आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आप सभी को दिखाने का प्रयास करूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या दिख रहा है। उसके बाद दोस्तों 20% से कम नहीं हो सकता है। उसके बाद दोस्तों फिर से हम व्यू वाले सेक्शन पर जाएंगे, जूम पर जाएंगे और यहाँ पे आके हम लोग यहाँ पे इस बार कर सकते हैं 800, ठीक है। 800 के बदले यहाँ पे 900 कर देते हैं। 900 पर हम लोग क्लिक किए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 800 से ज़्यादा आपको दिखने वाला नहीं है। यही दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जूम आउट हम लोग कितना कर सकते हैं, तो मतलब कि जूम अधिक हम कितना कर सकते हैं, तो जूम हम अधिक 800 कर सकते हैं, और जूम जो है मतलब कम कर सकते हैं कितना हम जूम आउट, तो हम लोग 20% से कम नहीं कर सकते हैं। ये दोस्तों व्यू वाले सेक्शन पर था। अब हम लोग बात करेंगे इंसर्ट वाले। इंसर्ट वाले पे पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का क्या काम होता है, तो एक पेज में लिखे हैं, अभी हम आधा पेज ही लिखे हैं और दूसरे पेज पर मुझे जाना है, तो कंट्रोल के साथ इंटर दबाएंगे तो जो है एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो पेज ब्रेक बोलते हैं, ठीक है। पेज ब्रेक के लिए कंट्रोल इंटर है या फिर पेज ब्रेक आप यहां से कर सकते हैं। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, कि लिब्रे ऑफिस के राइटर में पेज ब्रेक किस ऑप्शन से हम लोग इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट वाले सेक्शन पर जाने के बाद पेज ब्रेक दिखता है और उस पर हम लोग क्लिक करके इंसर्ट करते हैं। इमेज कर सकते हैं, चार्ट से रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा कि लिब्रे ऑफिस के राइटर में चार्ट ओपन करने के लिए हमको इंसर्ट वाले सेक्शन पर जाकर चार्ट पर क्लिक करना होता है। उसके अलावा यहाँ पे दोस्तों शेप वगैरह है और भी बहुत कुछ है, ठीक है। हाइपरलिंक का ऑप्शन कहाँ दिखेगा आपको, इंसर्ट में दिखेगा। हाइपरलिंक का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल के होता है। कमेंट वगैरह का आप देख सकते हैं कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी होता है। वहीं दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर वगैरह आप लेना चाहते हैं तो वो आप यहां से ले सकते हैं। हेडर देख सकते हैं, फुट नोट एंड इन नोट का ऑप्शन आपको कहां दिखेगा, तो इंसर्ट वाले सेक्शन पर दिखेगा। ये आपको एकदम ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये सब प्रश्न पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस के राइटर में जो है हेडर एंड फुटर किस सेक्शन पर दिखेगा, तो इंसर्ट सेक्शन पर दिखेगा। पेज नंबर किस सेक्शन पर दिखेगा, ठीक है। पेज में अगर आप नंबरिंग करना चाहते हैं 1 2 3 4, ठीक है, आपका 100 पेज है तो 100 नंबर तक नंबरिंग हो जाए तो पेज नंबर से आप कर सकते हैं ये काम, ठीक है। हेडर एंड फुटर भी इंसर्ट में दिखेगा। हेडर एंड फुटर भी क्या दिखेगा आपको, ठीक है, इंसर्ट में। अब यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, फुट नोट इंड नोट अलग है, हेडर एंड फुटर अलग है, ठीक है ना। ये दोनों पे कंफ्यूज नहीं हो। हेडर टॉप पर आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, और फुट नोट इंड नोट तो आज मैं कराया हूँ क्लास में, ठीक है ना। उसके अलावा दोस्तों और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान में रखना है। हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पर जो बात करते हैं वो सेव पर। सेव वाला ऑप्शन दोस्तों क्या आता है, तो इंसर्ट में था, और सेव से मैं आपको कुछ करके भी दिखाना चाहता हूं, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे हम लोग क्लास में जब स्टार्टिंग में बेसिक क्लास हम लोग भी करते थे तो हम लोग को सर के द्वारा कहा जाता था कि आप लोग जो है तिरंगा झंडा भारत का बना करके दिखाइए, तो वो आप लोग कैसे कर पाएंगे, तो सिंपल सा सेव पे जाना है आपको, बेसिक सेव पर जाना है और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वाले सेक्शन पर क्लिक कर देंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का ये सेलेक्ट हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं ये हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये एक हो चुका है, ठीक है, उस पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल दबा के रखेंगे और इसको हम लोग जो है क्या, सॉरी, आप देख सकते हैं ये हम लोग का 2 यहाँ पे देख सकते हैं बराबर अगर हो गया है, ठीक है, देख सकते हैं अभी 2 यहाँ पे हम लोग का बराबर हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे क्लिक करके जो है तीसरा ऑप्शन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे फिर से आएंगे, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बटन के साथ दबा के रखेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग
3 ऑप्शन ले आए हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर इसको हम लोग जो है क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कलर इसका बदल के हम लोग क्या करेंगे, केसरिया करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, केसरिया करेंगे। तो केसरिया हम लोग को खोजना होगा, केसरिया कहाँ पे है। ठीक है, ये तो रेड है, ठीक है, मैजेंडा है, ठीक है, पिंक है। अब यहाँ पे आपको जो है किसी तरह से जो है मान लेते हैं, अभी हम लोग तत्काल में जो क्या करते हैं ना, रेड यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, आपको केसरिया यहाँ पे डालना है। उसका दोस्तों इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे और हम लोग क्या करना है, व्हाइट। ठीक है, केसरिया सफ़ेद, तो सफ़ेद वाले व्हाइट पर क्लिक कर लिए। हम लोग इस वाले सेक्शन पर क्या करना है, इस वाले सेक्शन पर हम लोग ग्रीन डालना है। ठीक है, यहाँ पे आए और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ग्रीन पर क्लिक कर दिए, ये हो गया ग्रीन। अब हम लोग को क्या बनाना है, एक चक्र बनाना है। चक्र बनाने के लिए हम लोग कहाँ जाना होगा, इंसर्ट, आप देख सकते हैं इंसर्ट वाले सेक्शन पर हम लोग को जाना है, शेप वाले सेक्शन पर जाना है और बेसिक शेप पर आके हम लोग को क्या करना है, सर्किल ले लेना है। और सर्किल लेने के बाद हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, एक गोल बनाना है हम लोग को। ठीक है, चक्र बनाना है। तो देख सकते हैं ये हम लोग जो यहाँ पे चक्र बना लिए। ठीक है, इसको सेंटर में हम लोगों को किसी तरह से कर लेना है, सेंटर में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इस पर अब क्या करना है, हम लोग को तिल्लियाँ देना है। सबसे पहले हम लोग एक काम और करते हैं, इंसर्ट वाले सेक्शन पर आते हैं, शेप वाले सेक्शन पर आते हैं और यहाँ पर आके हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे एक डंटा टाइप का बना देते हैं। ठीक है ना, एक डंटा टाइप का हम लोग बना देते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारा एक डंटा भी जो है तैयार हो चुका है। अब दोस्तों इसमें हम लोग क्या करना है, तिल्लियाँ देना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट वाले सेक्शन पर आएंगे, शेप वाले सेक्शन पर आएंगे और लाइन पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन वाले क्लिक होकर जो है हम लोग क्या करना है, लाइन जो है दे देना है। क्या करना है, लाइन यहाँ पर जो है दोस्तों को दे देना है। और लाइन को हम लोग को सिर्फ लाइन देना ना है, लाइन को ब्लैक भी करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसा तैसा हम लोग को रहने देना है। तो दोस्तों अभी जो है अगर ये सारा चीज़ करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, क्लास लंबा हो जाएगा। मैं आपको बता रहा था, ठीक है, बताते बताते मैं ज़्यादा कुछ बताने लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे आके फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक जो है चबूतरा टाइप का बना देंगे या फिर गोल कर देंगे। ठीक है, और इसमें जो है क्या कर देंगे, रस्सी जो है टेढ़ा 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 करके रस्सी डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे चक्र में जो है तिल्लियाँ दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारा झंडा जो है तैयार हो जाएगा। ये सब हम लोग क्लास करते थे और ये सब दोस्तों आपको आना चाहिए। इससे क्या होगा ना, ये काम का आपका चीज़ तो नहीं है, लेकिन आपको एक नॉलेज हो जाएगा कि कौन से सेक्शन पर क्या जाके करते हैं जब आप प्रैक्टिकल करते चले जाएंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग क्या कहाँ थे, इंसर्ट मेन्यू पे थे और इंसर्ट मेन्यू में लगभग हम लोग सब चीज़ कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे स्टाइल वाले पे। ठीक है, स्टाइल वाले सेक्शन पर इंसर्ट में दोस्तों एक और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, देख सकते हैं ये ऑप्शन हम लोगों का छूट रहा था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, कॉलम वाला ऑप्शन। ठीक है, तो इंसर्ट मेन्यू पे हम लोग को जाना है और इंसर्ट मेन्यू पर जाने के बाद, ठीक है, आप देख सकते हैं एक मिनट, यहाँ पे फॉर्मेट वाले मेन्यू पे, सॉरी, फॉर्मेट वाले मेन्यू पर जाएंगे हम लोग। ठीक है, फॉर्मेट वाले मेन्यू पे क्या दिखेगा, हमको टेक्स्ट करना है। ठीक है, ये काफ़ी कॉलम वाला इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं इसे खोज रहा था। ठीक है, टेक्स्ट देख सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, और भी अलाइन वगैरह को आगे पीछे लेफ्ट राइट वगैरह कर सकते हैं। कंट्रोल एल से जो है लेफ्ट हो जाएगा, कंट्रोल ई से सेंटर होगा, कंट्रोल आर से राइट होगा, कंट्रोल जे से जस्टिफाई होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सारा चीज़ है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हम लोग बात करेंगे पेज स्टाइल वगैरह का ऑप्शन आपको फॉर्मेट वाले सेक्शन में देखने को मिलेगा। हम लोग जो मुख्य रूप से बात करेंगे, देखते हैं वाटर मार्क। ठीक है, ये आपसे कल के सेशन में हम लोग बात किए थे, वाटर मार्क हम लोग कहाँ से करेंगे। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लिब्रे ऑफिस के राइटर में वाटर मार्क का सेक्शन हम लोग कहाँ से लाते हैं, कौन से टैब पर जाकर, तो फॉर्मेट वाले सेक्शन पर जाके वाटर मार्क पर हम लोग क्लिक करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कॉलम, जो मैं खोज रहा था, जो मैं बताना चाह रहा हूं आप सभी को कि कॉलम वाला सेक्शन क्या है। कॉलम वाला सेक्शन दोस्तों ये है कि मान लेते हैं, पहले हम लोग बात करते हैं, एक पेज है, एक पेज में हम लोग चाहते हैं कि ये जो है ना, ये मतलब 2 भाग में बढ़ जाए या 3 भाग में बढ़ जाए। ठीक है ना, जैसे आप देखते होंगे एग्जाम में प्रश्न, जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अब बिहार पुलिस हो, SSC हो वगैरह, जिसका भी हो, तो कुछ तो डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, ऑप्शन 1 2 3 करके। कुछ होता है क्या, पेज को 2 भाग में बांट देता है, एक प्रश्न देता है और 4 ऑप्शन यहाँ रहता है, 2 प्रश्न 3 प्रश्न 10 प्रश्न इस पेज में आता है, फिर 11 प्रश्न इधर से शुरू होता है। ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्या करेंगे, फॉर्मेट वाले सेक्शन पर जाते हैं, कॉलम वाले सेक्शन पर जाते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ है, जो है एक कॉलम यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे तो 2 कॉलम। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे तो 3, यहाँ पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं 2, ये साइज आगे पीछे है और यहाँ पे भी 2 है, आप साइज का आगे पीछे है। अब दोस्तों यहाँ पे 2 से अधिक अगर हम चाहते हैं, यहाँ पे 3 तक तो हमको मिल रहा है, 3 से अधिक चाहते हैं तो हमको यहाँ पे टाइप करना होगा। मान लेते हैं 5 टाइप करना पड़े, 6 टाइप करना, जितना आपको कॉलम चाहिए उतना आप टाइप कर सकते हैं। हम लोग सिंपल से यहाँ पे क्या करते हैं, 2 टाइप करते हैं, 2 वाले पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे 2 सेलेक्ट हो गया और ओके कर देते हैं। अब देख सकते हैं ये 2 भाग में बढ़ गया, आप देख सकते हैं एक यहाँ से और एक यहाँ से। अब दोस्तों अगर अभी आपको पता नहीं चल रहा है तो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल भी करना शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं ये एक सेशन जैसे ही पेज फुल होगा ऊपर से दोस्तों स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब दोस्तों इसी तरह हर पेज पे चलेगा, ये वाला पहले भरेगा, उसके बाद दोस्तों ये वाला भरना शुरू हो जाएगा। तो ये दोस्तों कॉलम वाला जो ऑप्शन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और अगर आप लोग किसी, मान लेते हैं अगर आपको बेसिक नॉलेज है और उसके बाद अगर आपको किसी मान लेते हैं किसी इंस्टीट्यूट में काम करने का मौका मिल गया, जहाँ क्वेश्चन बनाने का मौका मिल गया, तो अब ये वाला सेक्शन से आप लोग फॉर्मेट वाले सेक्शन से कॉलम पे जाके कर सकते हैं। वाटर मार्क भी आपको यहीं दिखेगा। अब दोस्तों स्टाइल वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आप स्टाइल पर देख सकते हैं बॉडी टेक्स्ट वगैरह है, टाइटल वगैरह है, ये सब आप कर सकते हैं। हेडिंग 1 हेडिंग 2 वगैरह कर सकते हैं।
सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है नंबरिंग 1 2 3 4 आप देख सकते हैं। अभी नो लिस्ट है, मान लेते हैं हम लोग नंबरिंग पर क्लिक कर दिए, ठीक है। ये हम लोग जैसे नंबरिंग पर क्लिक करें, आप देख सकते हैं एक नंबर यहाँ पे जो है आ चुका है। यहाँ पे अगर हम लोग इंटर प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक 2 नंबर आ जाएगा। इस पर हम लोग क्लिक कर दिए, लिख दिए कुछ, फिर दबाएंगे, फिर 3 आ जाएगा, फिर हम लोग कुछ लिख दिए, फिर हम लोग इंटर दबाएंगे, फिर 4 आ जाएगा। इसी तरह दोस्तों ये क्या होता है, नंबरिंग सिस्टम काम करता है, ठीक है। नंबरिंग सिस्टम कहाँ काम किया, तो टेबल वाले सेक्शन देख सकते हैं यहाँ पे। 1 मिनट रुक जाइए, इसको फिर से जो है क्लोज करते हैं और इसको ओपन करते हैं। आप देख सकते हैं लिब्रे ऑफिस ओपन हो गया है। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, टेबल वाले सेक्शन पर जैसे हम लोग गए, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, टेबल वाले सेक्शन पर गए, सॉरी स्टाइल वाले सेक्शन पर गए और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जो है नंबरिंग वाला जो है सेक्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है। ABCD लिखाना चाहते हैं कि आप ABCD में बटे, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एडिट स्टाइल वगैरह है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सारा चीज़ है, इसको आप लोग ध्यान में रखना है। हेडिंग 1 के लिए कंट्रोल 1, हेडिंग 2 के लिए कंट्रोल 2, हेडिंग 3 के लिए कंट्रोल 3, ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एडिट स्टाइल के लिए अल्ट के साथ P, ठीक है। उसका देख सकते हैं शिफ्ट के साथ F11, न्यू स्टाइल फॉर्म के लिए जो है आप शिफ्ट के साथ F11 कर सकते हैं। मैनेज स्टाइल के लिए F11 कर सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेबल वाले सेक्शन पर देख लेते हैं, टेबल वाले सेक्शन पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो टेबल वाले सेक्शन पर कंट्रोल के साथ F12 दबाकर टेबल ला सकते हैं या फिर इंसर्ट टेबल पर क्लिक कर सकते हैं। अब आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि लिब्रे ऑफिस के राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए किस ऑप्शन पर या किस टैब पर क्लिक करना होता है, इंसर्ट पर, फॉर्मेट पर, स्टाइल पर, टेबल पर। तो याद रखना है आपको, टेबल वाले सेक्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन हो जाएगा। आपको 5 कॉलम चाहिए 5 पर, 10 चाहिए 10, 11 पे 11 पे, रो आपको 1 चाहिए 2 चाहिए 5 चाहिए, जितना चाहिए उस पर आप लोग क्लिक कर लेंगे और इंसर्ट कर देंगे तो ये आपको यहाँ पे कॉलम बनकर जो है तैयार हो जाएगा, कॉलम आपको दिखने लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आगे दोस्तों जैसे बढ़ेंगे आप देख सकते हैं टेबल वाले सेक्शन पर इंसर्ट टेबल हो गया है। उसके बाद एडिट फार्मूला का ऑप्शन आता है, ठीक है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। डिलीट आप जैसे इंसर्ट करेंगे ना जैसे टेबल, तब ये सारा चीज़ ऑप्शन जो है एक्टिव हो जाएगा। इंसर्ट टेबल डिलीट करना चाहते हैं, सेलेक्ट करना चाहते हैं, साइज आगे पीछे करना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं, दो ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। कि 2 सेल को अगर लिब्रे ऑफिस के राइटर में 2 सेल को या फिर 2 कॉलम को या 2 टेबल को मर्ज करने के लिए किस सेक्शन पर जाना होता है, टेबल वाले सेक्शन पर जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग एक चीज़ मर्ज वाला काम करके दिखाते हैं। मान लेते हैं इंसर्ट पर हम लोग क्लिक किए, ठीक है। यहाँ पे जो है कर दिए 5 और यहाँ पे कर दिए 3, ठीक है। अब इस वाले सेक्शन पर हम लोग इंसर्ट कर दिए। अब हम लोग क्या करें, यहाँ पे इस दोनों को मान लेते हैं, इस दोनों को हम लोग सेलेक्ट कर दिए। सेलेक्ट करके हम लोग किस पर जाएंगे, हम लोग टेबल पर जाएंगे। टेबल पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं मर्ज का ऑप्शन आ गया, मर्ज सेल का, इसको हम लोग क्लिक कर देंगे तो दोनों मिलकर एक सेल हो गया। आप देख सकते हैं दोनों के बीच का लाइन हट गया। तो ये फॉर्मेटिंग का काम है, इसको आप लोगों को सीखना चाहिए। और ठीक है, आपका एग्जाम के बाद जब आप एग्जाम करके क्वालिफाई कर जाएंगे और ऑफिस में जाएंगे तो फॉर्मेट वगैरह बनाने के लिए ऑफिस में आता है जो आपका काम आएगा। तो देख सकते हैं टेबल वाला सेक्शन समझ गए। अब फॉर्म वाला टेबल है, इसमें देख सकते हैं कुछ डिजाइन वगैरह है, ठीक है, कंट्रोल विजार्ड वगैरह है, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स वगैरह, ये सब आपको ध्यान में रखना है। ग्रुप बॉक्स वगैरह है, ये सब आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। लिस्ट बॉक्स है, ठीक है, कॉम्बो बॉक्स है, ये सब का क्या उपयोग है ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद दोस्तों टूल्स पर आएंगे तो स्पेलिंग है, स्पेलिंग के लिए आप F7 दबा सकते हैं। ऑटो स्पेलिंग, ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग के लिए शिफ्ट के साथ F7 दबा सकते हैं। थ्रेसर्स का ऑप्शन आपसे एग्जाम में प्रश्न में पूछा जाएगा कि लिब्रे ऑफिस के राइटर में थ्रेसर्स का ऑप्शन किस टैब पर आता है, तो टूल्स पर जो है थ्रेसर्स का ऑप्शन आता है। लैंग्वेज है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों ऑटो टेक्स्ट वगैरह है, ऑटो कैरेट, ठीक है, ऑटो कैरेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान देखिएगा कि ऑटो कैरेट किस में आता है, तो टूल्स वाले सेक्शन पर आता है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो और भी कुछ मैक्रो वगैरह देख सकते हैं, माइक्रो वगैरह है, रन मैक्रो, मैक्रो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माइक्रो की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं ना, शॉर्टकट अपने हिसाब से क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये माइक्रो क्या है, जब सेक्शन में हम लोग पहुंचेंगे वर्ड में ये सारा चीज़ हम लोग कवर करवा देंगे। उसके बाद दोस्तों विंडो वाले सेक्शन पर जाएंगे तो विंडो वाले सेक्शन पर जो है न्यू विंडो है, क्लोज विंडो है और दोस्तों कुछ खास नहीं है। हेल्प वाले सेक्शन पर जाके आप हेल्प ले सकते हैं और इसमें भी दोस्तों आपको कुल कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लिब्रे ऑफिस के जो है राइटर में कुल 11 टैब हैं। 11 टैब में कुल मिलाकर यहाँ तक फॉर्म तक टूल्स तक तो जो है जो करीबन 8 जो टैब हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमने आप सभी को आज के क्लास में बता दिया है। उसके अलावा दोस्तों आपको कुछ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंट्रोल बी से बोल्ट होगा, कंट्रोल आई से इटैलिक होगा। आप दिखा देते हैं, कंट्रोल बी दबाएंगे तो ये बोल्ट हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा, मतलब थोड़ा तिरछा हो जाएगा। आप देख सकते हैं थोड़ा तिरछा हो गया, फिर इस पर क्लिक करेंगे सी हो जाएगा। अंडरलाइन हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये अंडरलाइन हो गया है, ठीक है। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कट जाएगा, आपका कोई वर्ड लिखा हुआ क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों सुपर स्क्रिप्ट है ये, उसके बाद सब स्क्रिप्ट है। उसके बाद आप इसमें कलर बदल सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे आए और हम ग्रीन कर दिए तो आपका ये ग्रीन हो जाएगा,
ठीक है, ये ग्रीन वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर्स पर अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो इसके माध्यम से जैसे आप पाई का सिंबल देना चाहते हैं, अल्फा का सिंबल देना चाहते हैं, ठीक है, और उसका सिग्मा का सिंबल देना चाहते हैं, मान लेते हैं आप मैथ का क्वेश्चन जो है बना रहे हैं, तो ये सारा चीज़ आप जो इस वाले सेक्शन से आके जो है दे सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा जैसे कि आप लेस देन, ग्रेटर देन, पाई का यहाँ पे सिंबल है, और भी आप जो है मोर ऑप्शन पर जाकर के जो है क्लिक करके ये कुछ बहुत सारा ऑप्शन आपको दिखेगा जो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं और आप लोग इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो दोस्तों अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और सारा चीज़ प्रैक्टिकल दोस्तों करके अगर एक एक स्टेप में और भी विस्तार से मैं बताता तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाती, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट था वो मैं बता दिया हूँ। बाकी दोस्तों यहाँ पे सेव वगैरह का ऑप्शन है, ये सब आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। हेल्पिंग और अब यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो अभी के अभी आप लाल करके सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बगल के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।